जंगल के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर रहता था छोटा सा, चुस्त और बेहद जिज्ञासु बंदर चिंटू। चिंटू की आंखों में हमेशा चमक रहती, जैसे किसी रहस्य की तलाश में हो। वो कभी डाल से डाल पर कूदता, कभी नदी के किनारे मछलियों को निहारता, तो कभी बच्चों के संग खेलता। जंगल के सारे जानवर उसे बहुत पसंद करते, क्योंकि वो नटखट होने के साथ साथ मददगार भी था। एक दिन चिंटू ने देखा कि जंगल की नदी, जो सालों से पूरे इलाके को पानी देती आई थी, अचानक सूखने लगी है। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, चिड़ियों का कलरव कम हो गया और पूरे जंगल का माहौल उदास हो गया। ये देखकर चिंटू का दिल बैठ गया। उसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा प्यारा जंगल और यहाँ के सारे दोस्त प्यासे मर जाएंगे। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं है जिसमें कभी असीम जल था, लेकिन सालों से उस कुएं को कोई छूता नहीं, क्योंकि उसके बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता वहां भूत बसते हैं, तो कोई कहता कुएं में खजाना छिपा है। चिंटू ने तय किया कि वो सच्चाई जानने जरूर जाएगा। रात का समय था। पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ। दूर कहीं सियार की हाहाकार गूंज रही थी। चांद की रोशनी में पेड़ों की लंबी परछाइयां डरावनी लग रही थीं। चिंटू ने हिम्मत बांधी और अकेला ही कुएं की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसकी मुलाकात ऐनू नाम के बूढ़े कछुए से हुई। ऐनू ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा चिंटू, ये रास्ता आसान नहीं है। उस कुएं में सिर्फ पानी ही नहीं, एक बड़ा रहस्य छिपा है। बहुत साल पहले कुछ लालची लोगों ने पानी को अपनी तरफ मोड़ लिया था। तभी से जंगल का संतुलन बिगड़ गया। चिंटू ने निडर होकर जवाब दिया, अगर हम डर कर बैठे रहेंगे तो जंगल कभी नहीं बचेगा। मैं कोशिश जरूर करूंगा। ऐनू मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी मदद करने चल पड़ा। जब दोनों कुएं तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके चारों ओर की मिट्टी गीली थी, जैसे कहीं से पानी रिस रहा हो, लेकिन कुआं लगभग सूखा था। कुएं के पास कुछ अजीब निशान भी थे, जैसे किसी ने हाल ही में खुदाई की हो। अचानक कुएं के भीतर से हल्की सी आवाज आई, मदद करो, कोई तो मदद करो। चिंटू और ऐनू चौकन्ने हो गए। उन्होंने झांक कर देखा तो अंदर अंधेरा था, मगर हल्की सी चमक भी दिखाई दे रही थी। चिंटू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने पास पड़ी लकड़ी से कुएं के भीतर टटोला। तभी लकड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। उन्होंने मिलकर रस्सियों और बेलों की मदद से उसे बाहर खींचा। वो एक पुराना संदूक था, लकड़ी का, जिस पर काई जमी थी। बड़े जतन से उसे खोला गया। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि पुराने कागज, सूखे पौधे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, पानी सबका है, जिसने बांटना छोड़ा उसने विनाश बुलाया। दोनों को समझ आ गया कि कई साल पहले कुछ लोगों ने पानी रोककर अपने लिए रखा था। इस स्वार्थ ने ही नदी और जंगल को सूखा बना दिया। चिंटू ने निश्चय किया कि वो अकेला ये काम नहीं कर सकता। उसने अगले दिन अपने दोस्तों को बुलाया, नानी गिलहरी, भूरा गौरैया और बूंदू नाम का अजीब सा कीड़ा। सबने मिलकर योजना बनाई कि कुएं के नीचे जमी दरार को खोजकर उसे सही करेंगे और पानी का बहाव फिर से गांव और जंगल की ओर मोड़ देंगे। लेकिन काम आसान नहीं था। जब वे खुदाई कर रहे थे तभी लालची लोगों का एक झुंड आ गया, जो उस पानी को अपने कब्जे में रखना चाहता था। उनमें से एक ने गुस्से से कहा, ये पानी हमारा है, हम इसे किसी को नहीं देंगे। गांव में हलचल मच गई। लोग बहस करने लगे। कोई उनके साथ था, कोई चिंटू और दोस्तों के साथ। तभी ऐनू ने अपनी धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अगर पानी सिर्फ कुछ लोग लेंगे तो सब मर जाएंगे। अगर सब मिल बांट कर लेंगे तो पीढ़ियों तक चलेगा। धीरे धीरे लोग समझने लगे। लालचियों ने भी जब सूखी जमीन और मरते पेड़ देखे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी और सबके साथ काम करने का वादा किया। कई दिनों की मेहनत के बाद दरारें भरी गईं, पानी की नस फिर से खोली गईं और धीरे धीरे कुआं भरने लगा। नदी भी फिर से बहने लगी। जंगल हरा भरा हो गया, पक्षी लौट आए और जानवरों में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने जश्न मनाया। सबने चिंटू और उसके दोस्तों की तारीफ की। बच्चों ने गीत गाए, ढोल बजे और हर तरफ मुस्कानें बिखर गईं। चिंटू बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने सोचा, साहस और एकता से बड़ी मुश्किल हल हो सकती है। अगर सब मिलकर रहें तो जंगल और गांव दोनों कभी सूखेंगे नहीं। उस दिन से चिंटू सिर्फ जंगल का नटखट बंदर नहीं रहा, बल्कि सबका हीरो बन गया। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी कि कैसे एक छोटे से बंदर ने हिम्मत, दोस्ती और एकजुटता से पूरा जंगल बचा लिया।